कामिका एकादशी के महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ला पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतएव आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रवण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडक की नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वे फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की विष्णु का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर प्रेत आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुँह से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वे स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहते हैं। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी दल की प्रणाम करता हूँ।
कामिका तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। की कृष्ण तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी नाम से जाना जाता है। यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण कामिका एकादशी और की व्रत दीपदान कथा का करते हैं पाठ करना उनके जरूर पुण्य को जरूर लिखने करना में चाहिए। चित्रगुप्त भी असमर्थ धर्म है। देश के- एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक कामिका जलाते हैं एकादशी उनके 2024 पितर व्रत कथा स्वर्गलोक में सनातन अमृत धर्म का में पान एकादशी करते हैं। तिथि को अधिक भगवान के सामने महत्वपूर्ण जो माना मनुष्य जाता है। घी या तिल के हर तेल का मास दीपक कृष्ण जलाते और हैं शुक्ला पक्ष उनको की दशमी सूर्यलोक तिथि में के भी अगले दिन सहस्र एकादशी दीपकों मनाई का जाती है। प्रकाश पंचांग के मिलता है। अनुसार इस साल सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी 31 जुलाई यानी कि आज को मनाई जाएगी। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस कामिका एकादशी व्रत के फलाहार में इन चीज़ों के सेवन से श्रीहरि होंगे प्रसन्न, सभी पापों से मिलेंगे मुक्ति। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में पहलवान रहता था। वह दिल का बेहद अच्छा इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोध करने वाला था। इसीलिए उसकी कभी कभी किसी से बहुत बहस हो जाती थी। एक बार तो उसने ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। वे सामने वाले पर इतना क्रोधित हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से पहलवान पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचाव और पश्चाताप के लिए उसने अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पंडितों ने पहलवान को वहाँ से भगा दिया। इसके बाद पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। साथ ही ब्राह्मण ने पहलवान के घर के सभी तरह के धार्मिक कार्यों करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पहलवान बेहद ही परेशान हुआ और उसने एक साधु से पूछा कि वे कैसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो सकता है। ऐसे में साधु ने सावन के माह पर पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। इसके बाद एक बार पहलवान रात को श्री हरि की मूर्ति को पास में रखकर सो रहा था। इसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान उसे ब्राह्मण हत्या से दोष से मुक्त कर दिया है। तभी से कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत हुई है।